अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंचे। लाहौर जलसा, उसके इमेजेस आपको याद होंगे, उनके हाथ पर कबूतर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही थी कि चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, और शहबाज शरीफ भी ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की क़यादत में शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। लेकिन फिर मामलात तब्दील हुए। 8 फरवरी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने ये वादा किया था कि वो इन इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनाकर पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स नए बनवाएंगे, मोटरवेज़ बनवाएंगे और कौम का मुस्तकबिल बनाएंगे, वो गुज़श्ता रोज़ देखे गए कि वो तंदूर के ऊपर रोटी बनवा रहे थे। और ये वही वक्त था जिस वक्त छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत में काम करना था, वो अरब डेलीगेशन जो सऊदी अरब से पाकिस्तान में मौजूद मेहमान आए हुए थे, उनको होस्ट कर रहे थे, उनको रोटी खिला रहे थे। अब यही वो मंजरनामा है जिसमें ये खबरें अब ज़बान ज़द आम हैं और शहर इक़्तिदार में गूंज है इस बात की कि गालिबन मुस्लिम लीग नवाज में कोई रिफ्ट चल रही है। छोटे भाई और बड़े भाई का या तो मसला चल रहा है, या फिर नवाज शरीफ कम अज़ कम जो मौजूदा अरेंजमेंट है या सेटलमेंट है उससे कुछ खुश नज़र नहीं आते। वफाकी हुकूमत जिस तरीके से चलाई जा रही है, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं या उन मामलात से खुश नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ख़ुद को महदूद किया हुआ है एक तरीके से पंजाब के मामलात पर। चंद रोज़ पहले जो पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने अलल ऐलान टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर यह ऐलान कर दिया कि वफाकी हुकूमत किस तरीके से वादे पूरे करे, जबकि हुकूमत हमारी है ही नहीं। अगर हमें सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो फिर हम डिलीवर कर पाते। इस वक्त वादों का हमसे ना पूछें, ये इत्तेहादी हुकूमत है। और इसी दौरान जावेद लतीफ़ साहब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के 2 बड़े टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर अपेयर होते हैं, और वो जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन इल्ज़ामात को कंसिडर किया जा रहा है कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा। जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा, ज़रा पहले वो सुनिए। अच्छा, एक तो नए इंतखाबात की बात और साथ ही वफाकी हुकूमत, और उसमें ये इज़हार कर देना कि ये हुकूमत गालिबन हम बनाने की पोजीशन में नहीं थे, जिनको बनानी चाहिए थी वो बना लेते, नए इंतखाबात के लिए राज़ी हैं। लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि धांधली हुई, इदारे मुलव्वस थे और बदतरीन धांधली की गई। लेकिन यहाँ तो वो जमात जिसकी पंजाब में भी हुकूमत है, वफाक में भी हुकूमत है, वो ये कहती है कि 5 सीटों का सौदा हुआ और पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए गए। जावेद लतीफ़ वंस अगेन क्या कहा, सुनिए। जावेद लतीफ़ फरमाते हैं कि लाहौर में मॉल रोड पर जिन साहब का ऑफिस है, उन्होंने मुबैना तौर पर 90 करोड़ रुपए लिए और 5 सीटों का सौदा हुआ और प्री पोल रिगिंग भी की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के में और जावेद लतीफ़ के हल्के में पार्टी और पार्टी क़यादत सीरियस लेवल के ऊपर उनके बयान से ना तो लाताल्लुकी का इजहार करती है, ना ही उनको बयानबाजी से रोका जाता है, ना ही पार्टी की तरफ से कोई शो कॉज जारी किया जाता है। अता तारड़ साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी इतलात हैं, वो आज कहते हैं कि मैं सीरियस नहीं लेता। अताउल्लाह तारड़ साहब ने, जो हुकूमत के यकीनन तर्जुमान हैं, अहम वजीर हैं, चेहरा भी हैं, उन्होंने किस तरीके से डिटैचमेंट का इजहार किया इस बयान से, वो भी सुनिए। कि हम खुल के अपनी आरा का इजहार करें। आरा से इत्तेफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं, और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए, और क्या सराइयों से हम थोड़ा सा परहेज करें तो बेहतर है। बाकी जावेद लतीफ़ साहब के बयान पर मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता, और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं है। और इस सारे मंजरनामे में आज एक बयान आता है इरफान सदीकी साहब का, बहुत करीबी शुमार होते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, और वो ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर कायद के बजाय पार्टी की सदारत संभाल सकते हैं। क्या ये सब कुछ वाकई किसी लड़ाई चपकलिश या गलत फहमियों के नतीजे में हो रहा है, या फिर अब पार्टी की पॉलिसी दरअसल ये है कि हुकूमती ओहदे अलहदा और पार्टी ओहदे अलहदा? इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हसन अयूब साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार माजिद निज़ामी साहब लाहौर से स्काइप के ज़रिए। मेरे साथ उमर दराज गोंदल साहब ब्यूरो चीफ़ हैं ABN न्यूज़ के लाहौर के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और नईम पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आगाज़ जो है वो मैं हसन अयूब से करूँगा। हसन अयूब साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि राय का इजहार है, और राय का इजहार कैमरे के ऊपर और कैमरे के पीछे डिफरेंट होना चाहिए। ये राय है 90 करोड़ रुपए फलां शख्स ने ले लिए,
या फिर वो जब ये कहते हैं कि मैं हल्फ उठाने के लिए तैयार हूं, मेरे पास ऑडियो वीडियो एविडेंस मौजूद है, तो क्या ये कोई लड़ाई चल रही है, एग्जैक्टली मैसेजिंग चल रही है, हो क्या रहा है? देखिए जी, ये इसका जवाब तो बेहतर तरीके से मियां जावेद लतीफ़ साहब दे सकते हैं, या जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि इसकी तरदीद करें। लेकिन बुनियादी तौर पर कल भी मेरी भी मुलाकात हुई थी मियां जावेद लतीफ़ साहब से। वो एयरवाई आए थे और वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी उनकी, तो उस वक्त तो जो मुझे फिगर उन्होंने दिया था वो तो 70 करोड़ का दिया था। फिर वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जाकर उन्होंने उसको 90 करोड़ कर दिया। तो ये 20 करोड़ का इजाफा जो है वो क्यों किया, ये बात मेरी समझ से बालातर है। पहली बात तो ये है। तो 1-2 घंटे का फर्क होगा ना, अब 2 घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे होंगे पैसे। अब ऑनेस्ट टू गॉड, मतलब मैं आपको संजीदगी से बता रहा हूँ कि मुझे उन्होंने 70 करोड़ रुपया बोला था और मैंने उनको कह दिया था उसमें भी हल्फ कहा था उन्होंने, जी यही बात की। उन्होंने कहा जी मेरे पास एविडेंस मौजूद है, ऑडियोज़ मेरे पास मौजूद है। वीडियो की बात नहीं की उन्होंने ऑडियोज़ की बात की थी कि मेरे पास उसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं और जब मुझे इसको साबित करना पड़ा तो मैं साबित भी कर सकता हूँ। जिन साहब का उन्होंने टेलीविज़न पर नाम लिया, बिल्कुल उन्होंने मेरे सामने भी उन्हीं का ही नाम लिया था। लेकिन बात यह है कि जावेद लतीफ़ साहब वैसे तो इलेक्शन हार चुके हैं। अब वो इलेक्शन में ज़ाहिर बात है कि उनकी हार का उनको जो है वो ज़ाहिर बात है, हर आदमी जो जीतता आ रहा हो मुसलसल, जब वो इलेक्शन हारता है तो उसको वो चुभती है हार। अब इस हार की वजह से वो ये बातें कर रहे हैं या एक्चुअली उनके पास कोई एविडेंस मौजूद है, वो एविडेंस उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किया। तो इसके ऊपर मैं तो ये नहीं कह सकता, ना मैं उसको तस्लीम कर सकता हूँ, ना मैं उसकी तरदीद कर सकता हूँ। ये तो वक्त के ऊपर, मुतलका फोरम के ऊपर वो लेकर जाएं और अगर ऐसा एविडेंस उनके पास है तो उसको प्रोड्यूस करें जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो। सही। अब उमर दराज गोंदल, ये हसन अयूब को थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, उनको नहीं लगता कि ये वजह जो है ये इसमें कोई पार्टी पॉलिसी का ताल्लुक है। इनको ये लगता है कि ये तो उनकी शिकस्त की वजह हो सकती है। आप मुझे ये बताएं, वो जो कहते हैं ना कि मैंने बोल दी मेरे च मेरा यार बोल दा, ये जावेद लतीफ़ साहब एग्जैक्टली जो फरमा रहे हैं ये जावेद लतीफ़ के ही खाते में काउंट हो रहा है, या फिर तासुर ये है कि ये जो कुछ फरमा रहे हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गुफ्तगू है? नकवी साहब, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, हसन अयूब जो कह रहे थे ना वो 70 से 90 करोड़ हो गया, हो सकता है डॉलर्स की कीमत बढ़ गई हो, तो वो उसकी वजह ये हो सकती है। अच्छा, असल मामला ये है कि आज हमने दिन में आपको खबर दी है और खबर ये है जनाब कि मियां नवाज शरीफ आपको पंजाब के इजलास मरी के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी, लाहौर के तंदूर के ऊपर रोटी का मुआयना करते भी दिखाई देंगे। लेकिन यही मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद के अंदर किसी कैबिनेट के इजलास में क्यों नहीं बैठते, वहां पे किसी मीटिंग को चेयर क्यों नहीं करते। एक खबर उसमें मामला ये है कि ये जो आज तरदीद की है या लाताल्लुकी का ऐलान किया है या ये कहा गया है कि मैं उसको संजीदा नहीं समझता, ये आने वाले दिनों में चीजें थोड़ी सी और आपको शिद्दत के साथ नजर आएगी। जिसमें जावेद लतीफ साहब जो है, मैं उनका बता देता हूँ आपको कि उन्होंने रमजान मुबारक में आखिरी जुमा जो है वो कहां पे पढ़ा और मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने तस्वीर भी बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर आई जिसका वाज़े एक मैसेज मौजूद था। अच्छा, उसके बाद जिस तरह इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदारत संभाल सकते हैं, ये खबर पहले भी आई थी। उसकी मैं दूसरी खबर आपको दे देता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में बैठने का फैसला कर लिया है और वो अगले चंद रोज के अंदर आपको उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आएगी। वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के अंदर बैठेंगे, न सिर्फ बैठेंगे बल्कि अब वो बराह रास्त मुलाकातें भी करेंगे। उसकी कुछ वजूहात हैं, उसकी वजूहात मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर में तो ये क्या हुआ, उन्होंने तो उमर, हम पहले तो ये खबर आई थी कि मियां साहब रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे, फिर लंदन गालिबन चले जाएंगे, ईद वहाँ पर गुजारेंगे और फिर गालिबन बजट के टाइम पर वो वापस आएंगे। कुछ खबरें अनकन्फर्म्ड ये चली थी, फिर ये चली कि ईद के बाद जो है वो लंदन जाएंगे डायरेक्टली और सऊदी अरब का प्लान कैंसिल हो गया। तो आप मुझे बता रहे हैं कि ये दोनों जगह नहीं जा रहे और वो सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं। वो सेक्रेटेरिएट बैठेंगे और वो आमतौर पे जाते थे, आखिरी इशरा वो वहीं पे गुजारते थे। मैंने जानने की कोशिश की क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशंस आई, चमगोइयां हुई कि रोक दिया गया फला। उसके ऊपर वहां से सिर्फ हंसी में जवाब आया कि थोड़े को ज्यादा समझे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उसकी वजूहात है। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन है 21 तारीख को, जब बाकी भी मुल्क के हिस्सों में जहां जहां पे सीटें खाली हैं। हमजा शहबाज लाहौर में मुतहरिक है। हमजा शहबाज ने कौमी असम्बली की सीट रखी थी जिसका मतलब ये था कि वो पंजाब में एक्टिव नहीं होंगे। वो लाहौर में जा रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं कारकुनों को, और जो उनके लोग थे उनको लाहौर में टिकट नहीं दिया गया। अब आप इसको ये समझना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो रिफ्ट है शहबाज शरीफ ग्रुप की या नवाज शरीफ ग्रुप की, आप उससे इनकार 1000 बार करते रहे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वो नजर आ रही है। आप देखेंगे कि जावेद लतीफ या दीगर जो ग्रुप है वो खुल के बोलेगा
हत्ता कि वो बोलेगा कि हमने, वो जो पहले उनका बयानिया था कि हमने सियासत कुर्बान की है और रियासत बचाई है। नहीं तो ग्रीवेंसेस क्या हैं, ग्रीवेंसेस क्या हैं? 8 फरवरी को वोट, 8 फरवरी को जो वोट है कि जो 16 महीने वाला तजर्बा था उसका सियासी बोझ या सियासी कीमत मुस्लिम लीग नून ने अदा की है। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी, ये तो एक बार फिर कहा गया कि उनको मनाया जाए, उनको कायल किया जाए। पीपल्स पार्टी दूर बैठी हुई है, उहदे उन्होंने ले लिए हैं, वो भी इस हुकूमत का बोझ नहीं उठा रहे। उसकी ग्रीवेंसेस ये हैं कि पंजाब में वो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि 4 रुपए हमने रोटी सस्ती कर दी है और उसी रात 4 रुपए पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाता है। तो कैसे माहौल बनाया जाए और लोग कैसे पंजाब में रोटी को याद रखें, 4 रुपए पेट्रोल जो है उसको कबूल कर ले। तो ये मॉडल जो है जिसको मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को भूल जाए आप, लेकिन पंजाब में मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को याद रखें। सही। उमर मेरे साथ में, मैं आपके पास वापस आता हूँ। माजिद निजामी साहब, क्या पॉसिबली ग्रीवेंसेस हैं? क्या इसहाक डार साहब का वज़ीर ख़जाना ना बनना, मोहसिन नकवी साहब का आ जाना, एग्जैक्टली मियाँ साहब जो है, या बाय डिज़ाइन था कि वो पंजाब का ही वो है, मरीम नवाज साहिबा के साथ ही रहेंगे और मरकज़ के साथ उनका, लेकिन डिटैचमेंट का इजहार, दैट इज़ सीरियस। जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से नून के अंदर जो फर्क मौजूद है उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है कि हुकूमती ओहदों की जो जिम्मेदारियां हैं वो शहबाज शरीफ और उनकी टीम के पास हैं और इस सारे बंदोबस्त के अंदर मियां नवाज शरीफ के हाथ कुछ नहीं आया। ये एक बड़ी अहम और दिलचस्प बात है कि मुस्लिम लीग नून की तारीख में गुज़िश्ता 30 से 35 सालों में ये पहली मर्तबा है कि मियां नवाज शरीफ बतौर MNA असम्बली में मौजूद हैं लेकिन वो वजीर आजम या अपोजिशन लीडर नहीं है। 2002 और 2008 की असम्बली में वो मौजूद नहीं थे। उसके अलावा जिस असम्बली में वो मौजूद रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून को लीड करते रहे हैं। तो ये पहली दफा ऐसे हो रहा है, तो इसको किंग मेकर का नाम देकर या खूबसूरत इस्लाह देकर हालात को छुपाया नहीं जा सकता। मामलात यही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, रियासत की जानिब से कुछ ऐसे वाकयातन हुए हैं कि जिसके बाद मियां नवाज शरीफ को यह महसूस हुआ है कि अब यहाँ पर मेरी जगह नहीं है। इसके बाद उन्होंने पंजाब पर फोकस का फैसला किया है और वो ये चाहते हैं कि वो अपनी सियासी जिंदगी का इख्तिताम इस तरह से करें कि वो अपनी बेटी का सियासी मुस्तकबिल तामीर कर जाएं और उसमें उन्हें कोई मुश्किलात का सामना ना हो। इसलिए Are you trying to say कि ये गालिबन लास्ट इनिंग है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी? देखिए, सियासत में लास्ट इनिंग का वर्ड तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत के हालात बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। यहाँ पे हमारे सामने कई ऐसी मिसालें हैं कि लोग 20-20 साल बाद दोबारा असम्बलियों में गए, 25-25 साल बाद भी वो MNA बने, मेंबर कौमी असम्बली बने। तो लास्ट इनिंग का वर्ड तो पाकिस्तानी सियासत में मौजूद नहीं है। अभी तक के हालात में वो ये चाहते हैं कि मरीम नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए वो पंजाब पर फोकस करें ताकि उनके ऊपर से वो जो एक दाग है वो उतर जाए कि वो रियासत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मरकज में काम कर रहे हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा उससे फासला रखना चाहते हैं ताकि जिस तरह यहाँ पे बात हुई कि 16 महीने की गलतियों का बोझ जिस तरह उन्होंने पहले उठाया, इस मर्तबा उन्हें ना उठाना पड़े। यानी कल जो 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो हुकूमत के साथ तमाम मामलात पर ताउन के हवाले से बाकायदा एक बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ शामिल करती है और मियाँ साहब आपके ख्याल में ये तासुर नहीं देना चाहते कि हमारा कोई लेज़ॉन है या मामलात कोई ठीक हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल कम बैक टू यू निज़ामी साहब। पंजोता साहब, ये सारा मामला जिस वक्त मुस्लिम लीग नून के दरमियान, अगरचे ये खबरें हैं अभी, अब हम इसको फॉर श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकायदा अब ये तासुर नज़र आ रहा है कि एक लड़ाई गालिबन मौजूद है विद इन द पार्टी। तो ऐसे वक्त में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आपका जो 6 जमाती इत्तेहाद है उसके हवाले से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन आप लोग चला रहे हैं, कि कब हम इसको देखेंगे? कहा था कि ईद के बाद एक बड़ा मोमेंटम शुरू होगा, लेकिन अभी तक कुछ शुरू हुआ नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इस जो सो कॉल्ड हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, हम इसको मानते नहीं। और जब वो गैर कानूनी तौर पर आई हो, कोई भी हुकूमत बनी हो, कोई टिकटॉकर वज़ीर आला बना हो या कोई भी बना हो,
तो वो उसके पास क्या पॉलिसी होगी कि वो मुल्क को ठीक करेगा जब वो खुद गैर कानूनी तौर पर आकर बरजमान हुआ। दूसरी बात यह है कि आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए हमने बिल्कुल जो इत्तेहाद किया है, और उसका सिर्फ 1 पॉइंट यही एजेंडा है, जिसको गलत असर अगर कोई दे तो उसकी मर्जी है, सिर्फ और सिर्फ कानून की बालादस्ती के लिए। तीसरी बात यह है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर जजेस जो हैं वो भी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, जिनको अब कोई ये कह रहा है कि जी उनकी जो प्रॉपर्टियां थी, कोई कह रहा है जी कि कोई कहेगा कि वो पागल हैं, कोई कहेगा कि वो गद्दार हैं, कोई कहेगा कि वो पीटीआई से ताल्लुक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा पाकिस्तान में ये अलमिया रहा है कि जब भी जिसने आवाज उठाई है उसके खिलाफ यही किया गया। आज अगर मैं आपको बताऊं तो रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं आसिफ एजाज साहब, उनके खिलाफ भी इसी तरह से रेफरेंस दायर किया गया है, क्योंकि उन्होंने 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब की बेल जो है वो कंफर्म की है। अब एक तरफ सरमायाकारी जो है हम उसको खुशाइन बात कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा जबरदस्त है कि सऊदी अरेबिया आया है और यहाँ पर सरमायाकारी हो रही है, लेकिन मुल्क के अंदर सरमायाकारी उस तरह से तब होगी जब मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी। तो अगर लोगों कानून की का आपके कहने का ये मतलब है कि आपकी इस तहरीक से हुकूमत को बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मकसद हुकूमत को घर भेजना नहीं है, आपका मकसद रिजीम चेंज नहीं है, इन हाउस चेंज नहीं है, आप सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखिए, कानून की बालादस्ती जब होगी ना तो उसमें जो अवाम का मैंडेट है अवाम को वापस किया जाएगा, जो हमारी सीटें छीनकर किसी और को दी गई हैं वो हमारी सीटें वापस की जाएंगी, जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है वो सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल की जरूरत कानून आइन में इजाजत नहीं है, वो सिविलियन अदालत में होगा जब अदालतें मौजूद हैं। इसी तरह से जो बल्ले का निशान है अभी तक पेंडिंग है वो हमारा वापस होगा। इमरान खान के नाम के ऊपर, तस्वीर के ऊपर, उनकी तकरीर के ऊपर जो पाबंदी है, हालांकि पैमरा जाकर बयान देता है जी कि कोई किसी किस्म का कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो दिखाएं कहां पर इमरान खान की स्पीच चली। यहाँ पर कुलभूषण यादव हो, इसराइल का कोई सदर हो, उसका कोई वजीर आजम हो, या कोई यहूदी एजेंट हो, कोई भी हो, तो उसका नाम जो है उसका नाम चल सकता है। यहाँ पर इंडिया के नरेंद्र मोदी का नाम चल सकता है, लेकिन इमरान खान का नाम नहीं चल सकता। तो किस कानून के तहत ये पाबंदी लगाई गई है जो कि अदालत में जाकर मुकरा जाता है। इसी तरह से अगर दूसरी बातें देखी जाएं तो यहाँ पर जो खवातीन हैं, जो हमारे बेगुनाह वर्कर्स हैं, जिनकी बेल्स लगती नहीं, या एक मुकदमे में रिहाई होती तो दूसरे मुकदमे में, अब आपके सामने सनम जावेद और आलिया हमजा हैं, तो ये सारी सूरत हाल जो है उस वक्त तक रहेगी जब कानून की बालादस्ती नहीं होगी। तो कानून की बालादस्ती होगी तो ये सारी चीजें ठीक होंगी। ये जो नुमाइंदगी आपने देखा कि केपीके की पूरी सेनेट के अंदर है ही, तो ये सारी चीज इसी वजह से हुई क्योंकि कानून की बालादस्ती नहीं। आज अदालतें खड़ी हैं, आज हम खड़े हैं, आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है अदालतों की तरफ, और आज बावलगर वाला वाकया भी देखें कि एक अदारा अगर ताकतवर है तो फिर दूसरे अदारे को माफी मांगनी पड़ती है, तो ये कानून की बालादस्ती है। तो इसके लिए हमारी जंग है। हमारी सिर्फ ये जंग नहीं है कि आइन जो है, आइन तो पहले मौजूद है, अगर आइन को तोड़ा जाएगा, कानून को तोड़ा जाएगा, तो वो फिर कैसे चल सकेगा मुल्क। सही, दैट लीड्स अस टू सो मेनी अदर क्वेश्चंस। मैं आपके पास वापस आता हूं। हसन अयूब, डू यू एग्री? अभी जो जावेद लतीफ़ साहब के स्टेटमेंट के हवाले से बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूमत ने तो कह दिया, अता तारड़ साहब कहते हैं संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन कुछ लोग इनके इन बयानात को बहुत संजीदगी से लेते हैं। रावी आपका क्या बताता है, ये संजीदगी से लेने वाले बयानात हैं या ये बस ठीक है आप किसी पे कह दें 90 करोड़ हल्फन मैं कह सकता हूँ कि लिए हैं? इज़ दैट नॉर्मल? देखिए, मैं तो संजीदगी से नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे सामने जो फिगर उन्होंने कोट किया था वो 70 करोड़ था। 70 से वो 90 पर चले गए, तो 20 करोड़ का इजाफा इतना डालडा नहीं मिलाया जा सकता। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने इंट्रो में अभी दोबारा ये बात की है क्वेश्चन में भी, कि जावेद लतीफ़ साहब का तो आप जिक्र कर रहे हैं, और अता तारड़ साहब जो हैं वो कहते हैं कि उनको संजीदगी से नहीं ले रहे, क्योंकि जो कि डिप्टी जो है वो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी है पार्टी के, और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, फेडरल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिनिस्टर हैं। लेकिन आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात का जिक्र नहीं कर रहे। वो तो कि शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरीके से जो सऊदी अरब को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया जी, कि हमारी हुकूमत को जो चेंज करने में सऊदी अरब की भी साजिश थी, हालांकि रऊफ हसन साहब ने उसकी तरदीद कर दी और उन्हें इज़हार लाताल्लुकी कर दी है। तो ये बातें भी हम देख लें, लेकिन बहरहाल मैं जो बात करूंगा मुस्लिम लीग नवाज, तो जुल्फी बुखारी ने भी कर दिया, उधर रऊफ हसन ने भी कह दिया कि हम इससे एग्री नहीं करते। तो वही बात है, तो हम वो बेसिकली ज़ेर बहस मुस्लिम लीग नवाज को ज़्यादा लेकर आते हैं। जावेद लतीफ़ साहब को, जो कि हारे में हैं, ना वो हुकूमत का हिस्सा है, ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, बट ही इज़ वेरी मच रेलिवेंट। लेकिन जो कि शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो के इवन के पार्टी का ओहदा भी उनके पास है, नायब सदर का, और इसके साथ साथ वो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं।
और पोजीशन में जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़ेर बहस नहीं लेकर आते, वो मजबूरियां अपनी होती हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी बात दो सेगमेंट भी रहते हैं, चले वो पता नहीं, आई डोंट नो, आपने जो मेरे साथ डिस्कस किया था आपने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ था, लेकिन बहरहाल मेन बात करते हैं। ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था अपनी जो बात जो मैंने फील की है, तो मैंने उसका मैंने कहा आपको इज़हार कर दूं। सही। नवाज शरीफ साहब का मुकम्मल कंसेंट हासिल है शहबाज शरीफ साहब को, और ये बात मैं आज जो बिल्कुल रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, यूँ समझ लें कि मियां नवाज शरीफ साहब से बात करके मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। एक चीज़ तो ये होगी, और वो शहबाज शरीफ साहब की हुई है, जी बिल्कुल मेरी बिल्कुल रिसेंटली बात हुई है, और वहाँ पर ना सिर्फ वो उनको पूरा मुकम्मल कंसेंट हासिल है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त की जो कारकर्दगी है उस पर भी वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। अब अगली बात सुन, उनकी काबीना को भी कंसेंट हासिल है मियां साहब का। जी, जब फेडरल कैबिनेट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर उनको कैबिनेट का भी वजीर दाखिला और वजीर खजाना जी, वजीर दाखिला, वजीर खजाना, इवन के जो वजीर खजाना हैं और उनको तो वो बेइंतहा पसंद करते हैं। शायद आपको पता नहीं है कि उनके फैमिली के वो पुराने, वो समझ लें कि मुस्लिम लीग नून है। जो वजीर खजाना को जो लोग समझ रहे हैं कि वजीर खजाना शायद कोई बाहर का आदमी है, तो वो बाहर का आदमी बिल्कुल भी नहीं है। जो वजीर खजाना है वो उनके घर का आदमी है। ये भी शायद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है। जी, मियां साहब के, जी मियां साहब के घर का आदमी है, और बल्कि मैं अथॉरिटी से ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जहाँ पर आ गई जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब के ऊपर फोकस क्यों किया हुआ है, तो पंजाब के ऊपर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पंजाब की ही उनको फिक्र है। उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है, बीइंग अ फादर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, वो अपनी बेटी को आइंदा का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं। अब वो जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए उनका जो मेन जो बेस कैंप है वो पंजाब है, तो पंजाब पर फोकस करने का मकसद ये है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में बेहतर परफॉर्म करे, ताकि इतनी सीटें निकल आए कि वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनकर मरकज़ में हुकूमत बना सके। तो ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ये उनका जो टारगेट है। अब इसमें वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, आइंदा इंतखाबात में क्या जो है पिक्चर और सिनेरियो हमारे सामने आता है। मुझे ये बता रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं बल्कि इंतकाल सियासत और वरासत की जो सियासत है जी, वो डिलीवरी दोनों चीज़ें कपल्ड हैं जी, दोनों चीज़ें कपल्ड हैं कि पंजाब में वो परफॉर्म करेंगे, अवाम को सहूलियत फराम करेंगे, अवाम जो है उनसे खुश होंगे तो उनको वोट मिलेगा। अब बात ये है कि वो कई लोगों में जो है ना वो विटामिन जो है ना फॉर्म 45 बहुत ज़ोर से आ चुका है। अब उसके बारे में कहते हैं जी कि ये हुकूमत हम मानते नहीं हैं। भाई जाएँ जहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं, जाएँ वहाँ से रिलीफ लें। आज भी आपके 3-4 जो मुस्लिम लीग नवाज की कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी, वो वहाँ पर वो डी नोटिफाई हुए हैं और आपके बंदों के जो नोटिफिकेशन होने जा रहा है, तो आपको इंसाफ मिल रहा है। लेकिन क्योंकि सियासी बयानियाँ बनाना है, उन्होंने जनाब शोर डालना है, मर गए, पिट गए, लुट गए, तो बस यही बात है। इसके अलावा तो बात अमली तौर पर अगर आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा, जो लीगल रेमेडी आप ले सकती हैं वो लें। अब आप लाडले हैं कि आपके लिए जो है वो पाकिस्तान के कानून को पसे पुश डालकर आपको जनाब अचानक से जेब से निकाल कर आपकी मर्जी के मुताबिक इंसाफ दे दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको एक लीगल जो एक प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा, और यही राइट तरीका है। सही। माजिद निज़ामी साहब, मामलात हसन अय्यूब के मुताबिक तो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहे हैं, काबीना को मुकम्मल हिमायत हासिल है, औरंगजेब साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के घर के बंदे हैं, और व्हाट्स योर टेक, आप लाहौर से बैठ के कैसे देख रहे हैं इसको, डू यू एग्री? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि अगर हम आदाद शुमार पर नजर डालें तो 2013 के बाद से पंजाब के अंदर उनके वोट बैंक में कमी हो रही है। इसके साथ साथ पंजाब में स्पेशली सेंट्रल पंजाब, जिसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, वहां पर उनकी सीट्स में कमी हो रही है। और इस दफा जो गैलप की और बाकी रिपोर्ट्स आई हैं उनमें ये पता चला है कि पंजाब से 90% मुस्लिम लीग नून ने वोट हासिल किए हैं, बल्कि बाकी 10% उनके बाकी 3 सूबों से हैं। तो इसलिए ये कहना कि मुस्लिम लीग नून सिंध पे, केपी पे या बलूचिस्तान पे तवज्जो देगी, मेरा ख्याल है ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए। उनका हदफ पंजाब ही है और वहां पर वो अपनी मेन बैटल ग्राउंड को लूज कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ पंजाब पे फोकस करना चाहते हैं, और पार्टी के थिंक टैंक्स इस बात पे गौर कर रहे हैं कि पंजाब में ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से मरियम नवाज और नवाज शरीफ का इमेज बन सके, और मरकजी हुकूमत की कोताहियां या इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की जो एक स्टैम्प है वो हम पे ना लगे। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 से 15 साल में पंजाब की सियासत में जो तब्दीली है वो ये है कि यहाँ पे प्रो इस्टेब्लिशमेंट लीडर्स को पसंद नहीं किया जा रहा, जो कि बहुत बड़ी तब्दीली है।
और इस चीज को सामने रखते हुए जब हमें मुस्लिम लीग नून की सियासत देखनी होती है तो पता ये चलता है कि बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। तो उसको दूर करने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये शहबाज शरीफ हुकूमत की बिल्कुल इत्तफाक राय से हमायत करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो फिर डेफिनेटली रियासत का, इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का बोझ मुस्लिम लीग नून को एक दफा फिर उठाना पड़ेगा। और सेंट्रल पंजाब में जो उनके रिजल्ट्स हैं वो उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते कि वो तो ये क्या वोट को इज्जत दो पार्ट 2 की वापसी हो रही है? जी बिल्कुल। उसके अलावा इनके पास ऑप्शन नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि सेंट्रल पंजाब के अंदर इस दफा जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अंदर इनकी सीट्स में कमी है। 2018 के इलेक्शन पे तो हम ये कह सकते हैं कि जी उस वक्त आरटीएस के कोई मसाइल थे, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर भी उनके साथ अच्छे खासे मामलात मुनफरिद रहे हैं। जहां तक मामला है जावेद लतीफ साहब के इंकशाफात का, तो नेशनल मीडिया पर ऐसी गुफ्तगू बहुत एहतियात से करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सीना गजट की रवायात तो इलेक्शन रात से इस मामले को उठा रही हैं, और जो लोग इलेक्शन को कवर कर रहे थे उनके नॉलेज में कुछ ऐसी गपशप आई थी कि ऐसे मामलात चलना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को ये शिकवा भी है कि जितनी हमायत उनकी की जानी चाहिए थी या जितनी मदद उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इसलिए भी उनको इस चीज का दुख है जिसका वो बदरजा अतम इतहार करते जा रहे हैं, और शायद इसमें वक्त के साथ साथ इजाफा भी हो। सही सही। निज़ामी साहब मेरे साथ रहें, गोंदल साहब मेरे साथ रहें। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और इसी मामले से, इसी नुक्ते से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।